हाय फ्रेंड्स, देखिए ये 9th का चैप्टर है न्यूटन के गति का नियम। हमको 9th में पढ़ना है। तो न्यूटन ने 3 नियम दिया था। न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन के द्वितीय गति नियम, न्यूटन के तृतीय गति नियम। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के प्रथम गति नियम। पहले इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, न्यूटन का एक पुस्तक है जो प्रिंसिपिया, उसका पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया, जो 1687 ईस्वी में पहले अपनी पुस्तक में यह गति के नियम के, न्यूटन के गति के 3 नियम के बारे में बताया था। कब बताया था? 1687 ईस्वी में। और भौतिकी के पिता न्यूटन को कहा जाता है। भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। चलिए, न्यूटन के 3 गति नियम होते हैं। इसमें फर्स्ट न्यूटन के प्रथम गति नियम के बारे में आज हमको पढ़ना है। चलिए देखिए, यदि कोई वस्तु, प्रथम गति नियम में यह कहा जाता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है जब तक उस पर बाहरी बल कार्य न करे। कोई भी वस्तु अगर विराम में रखी हुई अवस्था में, विराम का कहने का मतलब क्या, रुकी हुई अवस्था में या स्थिर अवस्था में रखी हुई है तो वह विराम में ही रहना चाहती है जब तक हम बाहरी बल कहने का मतलब जब तक हम उस वस्तु को, जैसे यहाँ पर किताब है, भौतिकी है, यहाँ पर हम रखते हैं, यह विराम अवस्था में हो गया। अगर विराम अवस्था में रखते हैं जब तक हम इसको उठाएंगे नहीं, जब तक यह इसी अवस्था में रहेगा। तो प्रथम गति नियम कहने का मतलब यह है कि जब तक उसका बाहरी बल कार्य न करे उसी अवस्था में रहेगा जिस अवस्था में पहले रखी हुई है। इससे हम क्या करेंगे? न्यूटन के प्रथम गति नियम कहेंगे। इससे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे गैलीलियो के नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं, क्योंकि न्यूटन का नियम जो है ना, न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया था। और चलिए, न्यूटन के जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व किसे कहेंगे? अब जड़त्व का नियम आ गया तो पहले देख लीजिए, जड़त्व किसे कहेंगे? बाहरी बल के अभाव में किसी वस्तु के विराम अवस्था या समान गति की अवस्था के बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। देखो, अगर गति में है तो वह गति में रहेगा, विराम में है तो विराम में ही रहेगा। इसे क्या कहेंगे? जड़त्व कहेंगे। अगर कोई वस्तु गति कर रही है, मतलब चल रही है, तो वो गति ही अवस्था में रहेगी, और वह रुकी हुई है तो रुकी हुई अवस्था में रहेगी। इसे क्या कहेंगे? जड़त्व कहेंगे। यही बात है। अगर बाहरी बल के अभाव में, अभाव मतलब उस पर बल ना लगे, किसी वस्तु के विराम अवस्था या समान गति की अवस्था में बनाए रखने की प्रवृत्ति, विराम मतलब रुकी हुई अवस्था, गति मतलब समान, गति मतलब क्या, चलती हुई अवस्था में रहे, इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। इससे न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा भी क्या होता है? मिलता है। बल की परिभाषा भी क्या होता है? मिलता है। बल की परिभाषा या आ गया बल। तो बल किसे कहेंगे? बल किसी वस्तु को धक्का देना या खिंचाव करना या उसकी आकृति को क्या करना, बदल देना, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, बल किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना या किसी वस्तु को आकृति को क्या करना, चेंज कर देना, उस वस्तु को आकृति को चेंज करना। जैसे यहाँ माइक का क्या है, या मतलब कि कवर है, यह इतना बड़ा आकृति है, इसको क्या किया? बल के प्रयोग से हम इसको कितना बढ़ के छोटा कर दिए। यह क्या हो गया? बल के प्रयोग से क्या किया है? छोटा किए। तो बल समझ में आ गया। चलिए, न्यूटन के गति के नियम ये मतलब कि एग्जाम्पल है, चलती हुई गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाने पर या मारने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। यह क्यों झुक जाता है, इसके बारे में आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। दड़ी को छड़ी से पीटने पर उसमें से धूलकण गिर जाता है। या क्यों गिर जाता है, आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर उसमें पत्ती के साथ साथ फल भी गिर जाता है। या क्यों गिर जाता है, इसके आगे वाला वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इतना तक अब समझ लीजिए।